हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 13 से लेके 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। हम इस सेशन में पूरे वीक का करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे। देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई। वेयर वॉज दी मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ क्वाड हेल्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी पॉइंट को। तो देखिए, ये मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई। कहां पे हुई? ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में कितने देश आते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वाड में 4 देश आते हैं। तो देखिए, इन देशों का नाम देख लीजिए, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप एक ट्रिक से याद रखिएगा, जय, मैंने आपको बताया था, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। दोस्तों, ये मीटिंग कब आयोजित हुई? 11 से 12 फरवरी 2022 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में ये मीटिंग आयोजित की गई। इसमें अमेरिका विदेश मंत्री, क्या नाम है इनका? एंटनी ब्लिंकन। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री का क्या नाम है? योशिमासा हायाशी। इन्होंने इस बैठक में भाग लिया। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है ईशान किशन। ईशान किशन किस टीम के लिए खेलेंगे? तो ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे। 15.25 करोड़ रुपए में इनकी नीलामी हुई है और ये सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी दीपक चाहर बने हैं। सीएसके ने इन्हें 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। दोस्तों, सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है लियाम लिविंगस्टोन। पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। 11.50 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया है? हु वॉज नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022? तो देखिए, इनका नाम है कीगन पीटरसन। देखिए, मेल कैटेगरी में कीगन पीटरसन जो है ये बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। महिला श्रेणी में कौन बने हैं? इनका नाम है इंग्लैंड की हीथर नाइट। क्या नाम है इनका? हीथर नाइट। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। हाल ही में बप्पी लहरी जी का निधन हो गया। वह कौन थे? दोस्तों, ये म्यूजिशियन थे, ये सिंगर थे और ये एक्टर थे। देखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म कहां पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में 27 नवंबर 1952 में। इन्होंने अपनी शुरुआत 1973 में की। देखिए, फिल्म का नाम था नन्हा शिकारी। नन्हा शिकारी में इन्होंने अपना संगीत दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, तुर्की का नया नाम क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है। इसकी घोषणा किसने की है? तो तुर्की के प्रेसिडेंट है वर्तमान में, इनका नाम है रेचप तैयब एर्दोगन। इन्होंने तुर्की का नाम बदल दिया है। ये जो नाम है ट्रेड में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में और डिप्लोमेटिक फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति का मानना है कि इससे देश की संस्कृति और सभ्यता को सही तरीके से समझा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो देखिए, हाल ही में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, अहमदाबाद ब्लास्ट कब हुआ था? 26 जुलाई 2008 को यह ब्लास्ट हुआ था। इस बम धमाके में देखिए 56 लोगों की जान चली गई थी। ये ब्लास्ट IM और दूसरा है सिमी संगठनों के द्वारा जुड़े हुए जो लोग हैं इनके द्वारा कराया गया था। देखिए, इस धमाके की जो जांच है कई सालों तक चली और इसमें 80 आरोपियों पर मुकदमा चला है। चलिए, सेवंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने जम्मू कश्मीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है? विच कंट्री हैज साइंड MOU विद जम्मू एंड कश्मीर? तो देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, न्यूजीलैंड क्या करेगा जम्मू कश्मीर में? तो ये भेड़ पालन, शिप फार्मिंग में मदद करेगा और फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। देखिए, इसके पहले UAE ने भी जम्मू कश्मीर के साथ समझौता किया है। दोस्तों, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आई है तो वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। याद रखिएगा,
आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। इसरो ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, इसरो ने InspireSat-1, INS-2TD, EOS-04 इन तीनों को लॉन्च किया है। देखिए, इसकी लॉन्चिंग 14 फरवरी 2022 को हुई है। देखिए कहां से हुआ है फ्रेंड्स? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां पर है ये? श्रीहरिकोटा से लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है PSLV C-52 के माध्यम से। देखिए, PSLV C-52 का जो वजन है ये 1710 किलोग्राम है। ये सैटेलाइट सिर्फ 6 महीने तक ऑपरेशन में रहेगी। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के MD और CEO बनाए गए हैं? इल्कर आईसी हैज बीन मेड द MD एंड CEO ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? तो देखिए, हाल ही में ये एयर इंडिया के CEO और MD बनाए गए हैं। इल्कर आईसी की बात करें तो किस देश के हैं? तो ये तुर्की देश के हैं। 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले ये अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। दोस्तों, बात करें, एयर इंडिया टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। किसके द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी स्थापित किया गया है? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, यहाँ पर रेल मंत्रालय की बात आ रही है तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। देखिए, इसमें 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। कहां पे खोला जा रहा है? दिल्ली में। कहां पर? किशनगंज में। ये एकेडमी सभी प्रकार के मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस होगी और नए पहलवानों को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे सेशन को आप नोट भी करते रहिए, सुनते भी रहिए। चलिए, 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार को संभाल लिया? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है चनीरा पुनप्पा। दोस्तों, चनीरा पुनप्पा की बात करें तो 2012 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा के रूप में इन्हें गोमा भी भेजा गया था। दोस्तों, भारत के वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राहुल बजाज जी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? राहुल बजाज हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो देखिए, ये उद्योगपति थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। दोस्तों, राहुल बजाज की बात करें तो ये 1965 में बजाज समूह में शामिल हुए थे और 1968 में बजाज ऑटो के CEO बने। दोस्तों, 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CII राष्ट्रपति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। दोस्तों, 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है बिल गेट्स ने। कौन है बिल गेट्स? आप सभी को पता है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? 1975 में। दोस्तों, इनकी पुस्तक 2022 में प्रकाशित की जाएगी। देखिए, इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया है? तो इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से विशेष कदम उठाया जाए जब कोई महामारी आती है, महामारी को कैसे रोका जा सकता है। तो इस बुक में इन्होंने बताया है। 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो हाल ही में ये आंध्र प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं। ये किनका स्थान लेंगे? D गौतम सवांग का स्थान लेंगे। वर्तमान में ये खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। चलिए फ्रेंड्स, 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? विच कंट्री हैज सेड दैट इट विल ओपन इट्स एम्बेसी ऑन द सोलोमन आइलैंड? तो देखिए, अमेरिका यहां पर खोलेगा। अमेरिका दूतावास क्यों खोल रहा है फ्रेंड्स? तो दक्षिण प्रशांत देशों के बीच जो है चीन दबाव बढ़ा रहा है, प्रेशर बना रहा है, वो अपना कब्जा जमा रहा है। तो उसके दबाव को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका एम्बेसी खोल रहा है। अमेरिका विदेश मंत्री का क्या नाम है फ्रेंड्स? इनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। इन्होंने दूतावास खोलने की योजना की हाल ही में घोषणा की है। 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और UAE ने आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश क्या करेंगे फ्रेंड्स?
तो दोनों देश स्टार्टअप्स, अक्षय ऊर्जा और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में प्रयास करेंगे। दोस्तों यूएई की बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 19th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट भी कीजिए फ्रेंड्स। मुनीश्वर नाथ भंडारी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में ये मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, संविधान में बताया गया है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। दोस्तों भंडारी जो है मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में अभी तक कार्य कर रहे थे, अब ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो देखिए भारत की कौन सी रैंक है? भारत की 46th रैंक है। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि पूरी दुनिया में जो कोई कंट्री है, जो स्पेसिफिक कंट्री है, वहां पर डेमोक्रेसी की कैसी पोजीशन है, लोकतंत्र की कैसी स्थिति है। सबसे ऊपर कौन सा देश है? नॉर्वे, सेकंड पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे स्वीडन और फिफ्थ पे है आइसलैंड। सबसे नीचे कौन सा देश है? अफगानिस्तान, जहां पे तालिबानियों का कब्जा है। दोस्तों जब भी आप डीमोटिवेट हो तो आप अपने माता पिता को जरूर याद करिए, क्योंकि अगर कोई दुनिया में आपका साथ देने वाला है सबसे पहले तो आपके माता पिता हैं, इसलिए उनके लिए जरूर मेहनत करें। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई है? तो हाल ही में होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। देखिए इस होप एक्सप्रेस में होगा क्या? तो देखिए इस एक्सप्रेस के माध्यम से कैंसर से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पास सहायता पहुंचाई जाएगी। दोस्तों इसकी घोषणा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम है इनका, राजेश टोपे के द्वारा की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप पिक में ये कौन है? तो ये उद्धव ठाकरे हैं, जो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, किस देश ने हाल ही में आपातकालीन अधिनियम को लागू कर दिया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स कनाडा ने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। किसके द्वारा लागू किया गया? कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लागू किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है फ्रेंड्स? ट्रक ड्राइवर जो है इन्होंने टीका लगवाने से मना कर दिया है, जबकि टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है कनाडा में। तो दोस्तों ये सीमा तभी क्रॉस कर पाएंगे जब ट्रक ड्राइवर वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो दोस्तों ये इसका विरोध कर रहे हैं, इस वजह से हाल ही में आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में WHO ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से तंबाकू को छोड़ने में सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों एक डाटा हाल ही में प्रेजेंट किया गया है, हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत टोबैको के सेवन से होती है। चलिए दोस्तों 24th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय, जिसे हम DNT कहते हैं, इनके लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? DNT का मतलब होता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो हाल ही में इनके लिए सीड योजना प्रारंभ की गई है। देखिए सीड का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसके तहत छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मकान निर्माण के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली? तो देखिए 3548 लोगों ने आत्महत्या की है। यह आंकड़ा किसके द्वारा पेश किया गया है? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने राज्यसभा में ये आंकड़े पेश किए हैं। ये आंकड़ा कौन तैयार करता है? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड
रेडियो डे 2022। तो देखिए इसकी थीम है रेडियो और ट्रस्ट। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। देखिए पहली बार इसकी मनाने की घोषणा यूनेस्को के सदस्य देशों ने की थी 2011 में। हालांकि बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की इसकी घोषणा की गई। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विनोद जोशी को किस संस्था का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो हाल ही में ये सीबीएसई के प्रेसिडेंट बनाए गए। दोस्तों सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1829 को हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। जोशी किस संस्था के हाल ही में अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी। ये भारत में स्कूल एजुकेशन का एक प्रमुख बोर्ड है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटरीट टू चेयर विच ग्रुप। तो हाल ही में G20 की अध्यक्षता के लिए सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके लिए सचिवालय बनाया जा रहा है। यह सचिवालय फरवरी 2024 तक चालू रहेगा। दोस्तों भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की डेथ हो गई है? इन विच कंट्री 1 in 3 पीपल सफरिंग फ्रॉम लस्सा फीवर डाइड। तो हाल ही में ब्रिटेन के नागरिक की डेथ हुई है। ये बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो ये बुखार चूहों के द्वारा फैलता है। पहली बार कहाँ देखा गया था? 1969 में। कहाँ पर? नाइजीरिया के लासा में। इस बीमारी ने बहुत सारी जगहों पर प्रभाव डाला है, जैसे सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में। अब ये बुरी बात यह फ्रेंड्स कि अब यूरोप में भी फैल चुका है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में इसे रद्द किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के प्रोविजंस को रद्द किया है। इस कानून की धारा 3, 6, 8, 2 और 9 के प्रावधानों को पूरी तरीके से भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित किया गया है और इसे रद्द किया गया है। 31st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया है। देखिए पीयूष गोयल और दान तेहान ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए इससे क्या होगा? ये पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। देखिए प्रेजेंट में टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है 45 देशों के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। भारत में जो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं वो बांग्लादेश से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा विदेशी भारत में आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत ने चीन के कितने मोबाइल एप्लीकेशन को बैन लगा दिया है? तो हाल ही में भारत ने कितने मोबाइल एप्लीकेशन को बैन लगाया है? तो 54 एप्लीकेशन को, 54 एप्लीकेशन को बैन लगाया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इन एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों भारत के वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री कौन है? तो देखिए इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। ये भारत के वर्तमान रेल मंत्री भी है। दोस्तों इन एप्लीकेशन पर बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? क्या नाम है इसका? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है डाबर। दोस्तों डाबर जो है आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है और भारत में ये 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। दोस्तों 2021 के 22 के फाइनेंशियल ईयर में पूरे भारत में लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट का इन्होंने कलेक्शन किया है, फिर प्रोसेस किया है और फिर रिसाइकल किया है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है?
तो देखिए इनका नाम है जी अशोक कुमार। दोस्तों जी अशोक कुमार की बात करें तो इस पद पर इन्हें क्यों बनाया गया है, तो इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाना। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल नाम है। क्या नाम है इनका? अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के समन्वय में ये कार्य करेंगे। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को हाल ही में मंजूरी दी है? विच प्रोग्राम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। ये कार्यक्रम 2022 से लेकर 2027 तक चलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या किया जाएगा? एडल्ट एजुकेशन बढ़ाई जाएगी, प्रौढ़ शिक्षा को सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों इस कार्यक्रम में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी भारत में राज्य हैं, जितने भी यूटी हैं, उसमें 15 वर्ष या फिर उससे अधिक जो एज के लोग हैं, जो नॉन लिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको साक्षर बनाया जाएगा। दोस्तों अब हम 13 से लेकर 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनते जाइए। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजीव भाटिया के द्वारा इसे लिखा गया है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो हाल ही में 26,275 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी मिली है। भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश में गेहूं बेचने के लिए समझौता किया है? तो भारत और अफगानिस्तान ने हाल ही में गेहूं बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कला रामचंद्रन। भारत और किस देश ने सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और जर्मनी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता है? तो हाल ही में चेल्सी ने जीता है। चेल्सी कहाँ की टीम है? तो देखिए चेल्सी जो है ये इंग्लिश क्लब है, ठीक है। डॉक्टर चेन्नावीरा कन्वी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये कन्नड़ साहित्यकार थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 को हाल ही में किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स 13 से 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूं। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तुर्की का नया नाम क्या होगा? अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई है? इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? बिहार सरकार किस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाएगी? इन 5 प्रश्नों को उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है फ्रेंड्स। दोस्तों ये थे 13 से लेके 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारा मकसद है कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी करंट अफेयर्स, क्वालिटी जीके प्रदान करना। देखिए जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं उसी प्रकार से थोड़ी मेहनत आप भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर लें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक। थैंक यू फ्रेंड्स।